अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फिज़िक्स के जो बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं और उनके जो यूनिट्स हैं, उनकी जो इकाइयाँ हैं उनके मुतल्लिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी पॉइंट को गौर से सुने, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स के यूनिट्स को याद करना है, फिजिक्स में लाखों मतलब है कि बेशुमार यूनिट्स पढ़े हैं। अगर आपने इन तमाम यूनिट्स को सीखना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो 7 यूनिट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उनको याद करना है। फिर आप लोग जितने भी यूनिट्स हैं फिजिक्स के सब एक ही मिनट में जो हैं वो सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरह सीखना है। दोस्तों हमारे पास फिजिक्स में होते हैं SI यूनिट्स। SI इज एब्रिविएटेड एज सिस्टम इंटरनेशनल। तो हमारे पास हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं क्या? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यूनिट्स मुनक्किद किए गए थे। किसने मुनक्किद किए थे? साइंसदानों की एक कमेटी ने इनको जो है मुतारिफ कराया था। किस सन में? 1965 में पेरिस के मुकाम पर जो है इनको मुतारफ कराया था। ठीक है, ये तो इनकी इंट्रोडक्शन की बात हुई। याद रखें इन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं एक कन्वेंशनली है। कन्वेंशन इसे कहते हैं कि सबका फैसला एक ही हो। और अभी मैंने कहा कि साइंसदानों की एक कमेटी बैठी थी कि सारी दुनिया में एक ही इकाई होगी। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम वज़न की बात करें तो इसके लिए किलोग्राम जो है इस इकाई होगी सारी दुनिया में। ख्वाह वो अमेरिका हो, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे जो भी मुल्क हो, सब में एक ही इकाई चलेगी। अब हम चलते हैं। हमारे पास अगर आप देखें बुनियादी बात जो है यूनिट किस चीज़ को कहते हैं, तो यूनिट उस स्टैंडर्ड का नाम है। द स्टैंडर्ड विद विच the things are compared या the things are measured। ठीक है, the things are measured और the things are compared, इस चीज का नाम यूनिट है। अब यूनिट के अपने अकसाम हैं। देखो जिस तरह हमारे पास यूनिट्स हैं बिल्कुल इसी तरह इनके क्वांटिटीज भी हैं, क्योंकि हमने किसी मखसूस क्वांटिटी के लिए जो है यूनिट को मुतारफ़ कराना है। ऐसा नहीं कि हमने यूनिट को खामखा जो है मुतारफ़ कराया है, इसका कोई मतलब नहीं। हर एक यूनिट के लिए अपना एक जो है वो क्वांटिटी है। तो हमारे पास यूनिट के 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं बेस यूनिट्स और एक को जो है हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये दोनों हमने कन्वेंशनली लिए हैं, लेकिन अभी मैं जो आप लोगों को बात बता रहा था कि अगर आपने जो यूनिट्स हैं वो सीखने हैं तो आपने सिर्फ मेरे 7 यूनिट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीखने हैं, और वो बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स भी कन्वेंशनली है, डिराइव्ड भी कन्वेंशनली है, लेकिन बेस वो हैं जो कि बुनियाद लगाया गया है इन जो हैं कमिटी में, इन गैदरिंग में। जबकि जो डिराइव्ड हैं ये फिर जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं फिजिक्स में वो सब के सब इस बेस से डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड का मतलब निकलना, माखूज होना। तो हमारे पास जो 7 इन नंबर बेस क्वांटिटीज हैं, यूनिट्स हैं, वो है हमारे पास मीटर 1, सेकेंड 2, किलोग्राम 3, एम्पियर 4, कैंडेला 5, मोल 6 एंड केल्विन 7। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम यूनिट्स कहते हैं।
इनको क्वांटिटी नहीं कहा जाता, ये हमारे पास यूनिट हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि हर यूनिट जो है वो एक मखसूस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, एक मखसूस क्वांटिटी की होगी। अब जो मीटर है इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ, ठीक है दोस्तों। जो सेकंड है इसकी क्वांटिटी हमारे पास है टाइम। जो किलोग्राम है इसकी क्वांटिटी हमारे पास है मास। जो एम्पियर है इसकी क्वांटिटी हमारे पास है करंट। कैंडेला की हमारे पास इंटेंसिटी है, ठीक है दोस्तों। जो मोल है इसके हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डेट इज स्मॉल एन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसे कहते हैं। केल्विन ये हमारे पास टेम्परेचर का एसआई यूनिट है, ठीक है। तो मेरी बात आप लोग गौर से सुने। आपने इन 7 यूनिट्स को अगर याद किया तो जितने भी यूनिट्स हैं आप उन सब से बेफिक्र हो जाए, सब के सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को वो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जो कि डिराइव्ड यूनिट्स में फिर इस्तेमाल होता हो। और डिराइव्ड यूनिट्स के साथ भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये बेस क्वांटिटीज है के यूनिट्स हैं और उनके बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ाऊंगा फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाऊंगा। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं? जो कि बेस से डिराइव्ड हो, जैसे कि मीटर स्क्वायर का जो असल फॉर्म है वो m क्रॉस m है और m मीटर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये भी मीटर से आया है, ठीक है। तो इसलिए ये डिराइव्ड है। अब हम चलते हैं आप लोगों को वो ट्रिक बताने। तो दोस्तों हाजिर हुआ हूँ उस ट्रिक के साथ जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिजिक्स के कुछ फार्मूले लिखे हैं, ठीक है। इनके जरिए आप लोग देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला है वर्क डन का, ठीक है, वर्क डन का। लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आती होगी। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात कर रहा है। अब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? डिराइव्ड यूनिट होनी चाहिए। तो जब ये डिराइव्ड यूनिट होनी चाहिए तो हम इसको किस तरह निकालेंगे? हमको इसका पता नहीं कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास बेस क्वांटिटी है ना, ए भी बेस क्वांटिटी है ना। तो इन बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं, क्योंकि बेस क्वांटिटीज के मेल जोल से हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आ रही हैं, तो इनके यूनिट से हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आएगा, ठीक है। अब किस तरह आएगा देखते जाओ। ए हमारे पास डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की मैंने कौन सी यूनिट आप लोगों को बताई थी? मीटर बताई थी ना। तो ए रही हमारे पास मीटर। ए हमारे पास टाइम, टाइम की मैंने कौन सी यूनिट बताई थी? सेकंड बताई थी। ए रही हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट बनती है मीटर पर सेकंड। किस तरह किया आगे देखते जाओ। अब ये हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। ए भी तो बेस क्वांटिटीज में नहीं आ रहा ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज में है। अब ये क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को अगर आप दोबारा स्प्लिट करते जाए फिर भी ठीक है, एस बाई टी, और एक टी ए भी है टी, एस डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब एस क्या है? लेंथ है, लेंथ का मीटर है, और टी जो है ए सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 टी है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो फिर क्या बन जाएगी? वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी। आपने ट्रिक ए याद करना है कि हमारे पास हमने आपको बेस यूनिट्स के जो क्वांटिटीज वो साथ आपने सुन लिए। इसके बगैर जो भी हमारे पास क्वांटिटी आए आप देखते जाए कि ये डिराइव्ड है या ये बेसिक है, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। जब ये डिराइव्ड हो तो ये किसी बेस क्वांटिटी का बना होगा। तो आपने सबसे पहले उस बेस क्वांटिटी की यूनिट लिखनी है बस, और उनके दरमियान डिवीजन हो
प्रोडक्ट हो उनके यूनिट के दरमियान भी वही चीज़ आपने। सो होप कि आप इस वीडियो को और इस ट्रिक को समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस पे कोई ख़र्चा नहीं होता। स्टे विद अस with this type of amazing videos. Wassalam.